नाज़रीन और सामीन, शीशे का राज लगा है होने बेनकाब। शाहजहां के आगे जहां आरा की हकीकत होने लगी है बेनकाब। सरमद जेल से हो जाएगा रिहा। जहां आरा की सारी दौलत उसके हाथ से निकलकर अब जुलेहा के कदमों के ऊपर नछावर होने जा रही है। शाहजहां को जब पता चलेगा कि जहां आरा ने मुझे आजाद करवाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी उनके नाम करती है, तो क्या शाहजहां का रद्द अमल होगा? क्या शाहजहां जीजी की इस मोहब्बत और उस कुर्बानी को देखते हुए क्या जीजी से शादी कर लेगा? शाहजहां और जीजी की शादी के ऊपर आयशा का क्या रद्द अमल होगा? क्या आयशा शाहजहां से कहेगी कि तुम मुझसे शादी बल्कि मुझे तलाक दे दो और जीजी से शादी कर लो? अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से होगा। जीजी अपने घर का सारा सामान इकट्ठा कर रही होती है और आसिया को कहती है कि हो सकता है कि घर का मालिक मकान अगला कैसा आए। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरी सारी जमा पूंजी मैंने अब सरमद के नाम लगा दी है और तुम भी मेरी खास मुलाजमत थी। अगर तुम्हारा दिल करता है अगले मकान मालिक मकानों के साथ काम करने को तो ठीक, वरना तुम भी, मैं जिस तरह इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, तुम भी यहाँ से चली जाओ और कोई अच्छा सारा घर ढूंढ के वहाँ पे मुलाजमा लग जाओ। हो सकता है तुम्हें अच्छा तनख्वाह मिल जाए। आसिया जीजी से कहती है आप ऐसी बातें मत करें, आप पहले बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेरा दिल भी मत दुखाए जीजी। जहां आरा अपने घर का सामान उठा रही होती है और बहुत ही ज्यादा मायूस, क्योंकि उसको पता था अब उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। जहां आरा को यह भी पता था अगर सरमद बाहर आ गया मेरा तो जीना मुश्किल कर देगा, लेकिन क्या करेगी अब वो? अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे जुलेहा जो कि सरमद बाहर निकल आया है। जुलेहा ने बड़े गुस्से के साथ सरमद का गिरेबान पकड़ा और उसे कहा खबरदार अब बाहर आके कोई भी होशियारी करने की कोशिश की। जिस शराइत के ऊपर तुम्हें आजाद करवाया गया है वो शराइत फौरी तौर पे मेरे नाम कर दो। तुम्हारी बीवी की जितनी भी जमा पूंजी जितनी भी दौलत है वो सब मेरे साथ मेरे नाम करो और मुझसे निकाह करो। और अगर तुमने कोई भी चालाकी होशियारी मक्कारी की तो तुम्हारा ठिकाना या तो मौत होगा या फिर दोबारा फांसी का फंदा। जुलेहा सरमद से कहेगी कि मेरे बाबा ने तुम्हें आजाद करवाने के लिए बहुत ही पापर पेले, बहुत ही एरी चोटी का जोर लगाया और तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, फिर जाके तुम बाहर निकले हो। अब वो पैसे और मेहनत का हिसाब देना होगा तुम्हें। हसीन सामिन, सरमद का हाथ एक औरत ने जब उसका गिरेबान पकड़ा हो तो उसको तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। सरमद की मर्दान की एक दफा फिर जिंदा होती है और उसने जुलेहा को तक्का दे मारा और कहा अपनी औकात में रहो। कौन सी शादी, कौन सी जमा पूंजी और कौन सी दौलत तुम्हारे नाम? मैं तो कुछ भी मुझे याद नहीं। और कौन सी शराइत की बात कर रही हो? जी, सरमद लगा है गिरगिट की तरह रंग बदलने, लेकिन वो भी सुलह थी, उसने रंग नहीं बदलने दिया। सरमद का गिरेबान पकड़ के जोर से उसके थप्पड़ लगाया और अब कहा आइए अकल टिकाने, तुम्हारा दिमाग फिर चुका था लेकिन मैं तुम्हें फिरने नहीं दूंगी। अब अगर याद आया है तो वही जमा पूंजी सबसे पहले मेरे नाम करो। जी नाज़रीन व सामीन, अब जुलेहा और उसका बाप वो भी सरमद को खंगने नहीं देगा। इतनी भी सरमद होशियारी और चालाकी कर ले, आखिरकार वो नहीं कर पाएगा। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे सरमद जेल से रहा होते ही जीजी के घर में आएगा और जीजी के बेडरूम के अंदर एंटर होता है और जीजी के बालों की चुटिया पकड़ के कहता है कि तुमने तो एरी चोटी का जोर लगाया था कि मुझे फांसी के फंदे तक लटका ही छोड़ो, लेकिन देख लो मुझे बचाने वाले ने बचा लिया, लेकिन तुम्हारी मक्कारी होशियारी, तुम्हारी चाल और एरी चोटी का जोर किसी भी काम नहीं आया। और तुमने क्या समझा था कि सरमद को तुम मरवा दोगी? ऐसी तुम्हारी भूल है, तुम शायद अभी तक सरमद को समझी ही नहीं। और तुमने जो मेरे पीछे से चालाकियां होशियारियां की हैं तुमको गिन गिन के बदला दूंगा। और सरमद ने कहा मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि तुम अब शादी नहीं करोगी, यानी कि किसी भी मर्द की तरफ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ना तुम्हें मरने दूंगा और ना ही तुम्हें जीने दूंगा, बस तरफ तरफ के तुम्हें देखना चाहता हूँ। सरमद जीजी से कहते हैं बार बार इसी तरह की बातें कर रहा होता है। जीजी सरमद से कहेगी मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, लेकिन सरमद ने तो उसको गिरा के लगा है मारने, लेकिन जीजी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपना बाजू समेटते भागते आगे पीछे होते हुए उसने अपने सरहाने के नीचे से एक गन निकाली और सरमद के ऊपर अटैक कर दिया। डसम 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 करके सरमद तो जमीन के ऊपर ही गिरता और गिरते ही मर गया। जीजे की जब आवाज कायम आई तो जीजी ने तो रोना पीटना शुरू कर दिया, आसिया आसिया मार दिया मैंने इसको, मार दिया इसको, शैतान मर चुका है, आज मैंने शैतान को मार दिया। जीजी ऊंची ऊंची रो रही है, चीखो पुकार कर रही है, बैन कर रही है और गोलियों की आवाज सुन के आसिया जो कि किचन में काम कर रही थी वो जीजी के कमरे में भागती हुई है कि क्या हुआ है। आसिया ने कहा जीजी क्या हुआ, जीजी क्या हुआ? और आगे से जब आसिया ने देखा तो जहां सरमद जो चारपाई के नीचे गिरा हुआ था जमीन में लथपथ था। आसिया ने जीजी से कहा जीजी कौन है ये, कहाँ से आया और क्या किया ये आपने? जीजी कौन है ये? और आसिया की बात सुन के जीजी ने चीहो पुकार करते हुए रोते हुए कहा यही है वो शैतान जिसने मेरा जीना मुश्किल किया था, यही है वो शैतान जिसका ये घर है, यही है वो शैतान जिसको मैं जेल में मिलने के लिए जाती थी, यही है वो शैतान जिसने शाहनवाज को उठवाया था, यही है वो शैतान जिसने सारी जमा पूंजी अपने नाम करवा ली, यही है वो शैतान ये जिसका घर है और आज मैं खाली करने के लिए जा रही हूँ, यही है वो शैतान जिसने मेरे माँ बाप को मुझसे बरगलाया, यही है वो शैतान जिसने शाहजहां से मुझे तलाक दिलवाई, यही है वो शैतान आज मैंने उसका खात्मा कर दिया।
जीजी ने अपने ऊपर सरमद ने जितनी भी ज्यादतियां की थी, जीजी ने सब गनवा गनवा के आसिया को बता दिया और बताया यही है वो शैतान जो मेरा शोहर है। आज रिहा हुआ आया और आज मेरे ऊपर धमकियां दे रहा था, मैंने आज इसका काम तमाम कर दिया। जीजी के हवास कायम नहीं है, जीजी रोती है, चीखती है, भागती है, हाय अल्लाह मैंने क्या कर दिया, हाय अल्लाह मैं क्या कर दिया, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे जुलेहा, जुलेहा मुझे बचा लो, मैं नहीं जाना चाहती जेल, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, हाय मैंने क्यों ये सब कर दिया। जीजी रोते हुए चीखे पुकार करते, अपने हवास कायम नहीं, पागलों की तरह आखिरकार वो शीशे वाले कमरे में चली जाती है और उसी शीशे वाले कमरे की आज राज हकीकत बेनकाब होने जा रही है। जीजी को पता नहीं है, वो रो रही है, बैन कर रही है, ऊंची ऊंची चीखों पुकार कर रही है, सर पीट रही है, हाय मैंने क्या किया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो आसिया, मुझे आसिया बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जेल जाना नहीं चाहती, मैं फट्टे पे लटकना नहीं चाहती, आसिया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बस यही चीखों पुकार, ये रोना, ये दोना, ये बैनों की आवाज़ शाहजहान और आयशा के घर में चली जाती है। वो हैरान और परेशान है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उनको जीजी की आवाज़ की पहचान थी। वो जीजी के घर में आते हैं और आके आसिया से कहते हैं कि ये क्या, और जब देखा उन्होंने तो सरमद ज़मीन के ऊपर पड़ा है। शाहजहान और आयशा के भी हवास कायम नहीं है और आसिया से पूछा, आसिया ने कहा जीजी उस कमरे में है। आयशा और शाहजहान शीशे वाले कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पे जब उन्होंने जीजी के बैनों को सुना और शाहजहां ने उसको बड़े समझाने की कोशिश की, जीजी क्या हुआ है, मुझे भी तो कुछ पता है, मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, मैं कोई आपके काम आ सकूं। लेकिन जीजी ने तो शाहजहां के गले लग के फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ना मत, मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, देखो तुम्हारी खातिर मैंने अपने शोहर को मार दिया, सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने अपने शोहर को मार दिया। नाज़रीन सामीन, जीजी जब ये बातें कर रही होती है, आयशा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल रही होती है कि ये क्या है जीजी, ये तो सिर्फ हमारी मालक मकान थी या हमारी हमदर्दी में कुछ दो बोल देती थी, लेकिन ये क्या कि आज शाहजहां के ऊपर ये बार बार क्या कह रही है कि शाहजहां से मोहब्बत करती है, इससे शादी करना चाहती है और शाहजहां की खातिर इसने अपने शोहर को मार दिया। आयशा को कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन शाहजहां जीजी को समझाते समझाते अचानक उसने सामने देखा तो वो दीवार बिल्कुल शीशे की थी और उस दीवार के अंदर से शाहजहां और आयशा का पूरा घर, पूरा शहर, पूरा बेडरूम, पूरे का पूरा हर हालात नजर आ रहे होते हैं। शाहजहां ने जब ये देखा कि ये क्या, शाहजहां और आयशा ने जब उस दीवार की तरफ देखा तो उनकी अकल टकाने आ गई। उन्होंने कहा, हम अपने घर में कोई भी बात करते थे, अपने घर में कोई भी काम करते थे तो हम कहते थे जीजी को कैसे पता चल जाता है, लेकिन ये क्या, हमारी तमाम प्राइवेसी, हमारे बेडरूम की सारी प्राइवेसी, हमारे किचन की, हमारे घर की, हमारे घर में आना जाना, हमारी राज की बातें, हमारी सारी बातें क्या जीजी इस दीवार के साथ देखती थी और सुनती थी। यही वजह है कि जब हम बात करते थे तो जीजी को पहले पता होता था। शाहजहां ने शीशे की दीवार को देखते ही जीजी को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू जैसी घटिया कमीनी औरत कोई नहीं मैंने देखी, तू 2 नंबर और घटिया बेशर्म बेहया औरत है। शाहजहां और जीजी के